सामान्य बुखार और असामान्य बुखार में अंतर क्या है और लोगों को अलर्ट कब हो जाना चाहिए? सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, सामान्य बुखार और असामान्य बुखार आखिर फ़र्क क्या है? देखिए सौम्या जी, कोई इस तरह का वर्गीकरण तो नहीं होता है कि सामान्य और असामान्य। बुखार बुखार है। बुखार शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बुखार कोई ऐसा नहीं कहता है कि आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको हाई फीवर हो गया तो आपका इन्फेक्शन बहुत हाई है। तो आपके बुखार का जो एक्सटेंट है, जैसे आपको 104 103 बुखार हो जाए तो आप समझिए कि बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो गया, और 99 बुखार है तो कम इन्फेक्शन, ऐसा भी नहीं। बुखार जो है वो शरीर अपने डिफेंस में बुखार पैदा करता है। तो इसलिए हर बुखार खतरनाक नहीं होता है, और तुरंत बुखार में दवाइयाँ भी एंटीबायोटिक नहीं देना है। आज एक सबसे बड़ा हम लोगों के लिए सर दर्द ये हो गया है डॉक्टरों के लिए कि हल्का बुखार हुआ और कुछ हमारे चिकित्सक भाई बंधु, हम ही लोग, तो मरीज को संतुष्ट करने के चक्कर में इतना एंटीबायोटिक दे देते हैं। चाहे मरीज खुद एंटीबायोटिक या तो दुकान से जाए खाता है, या मरीजों की जो फरमाइश होती है कि डॉक्टर साहब हमको बुखार एक दिन में उतरना चाहिए क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उस चक्कर में एंटीबायोटिक, जो नए नए मॉडर्न एंटीबायोटिक्स हैं, उसका सेवन हो जाता है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। इसलिए ये मैसेज आपके थ्रू, आपके चैनल से जाना चाहिए कि हर बुखार में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का बुखार थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ब्रेन उनका काफ़ी कोमल होता है, तो उसमें बुखार को तुरंत उतारने के, लेकिन जो एडल्ट का बुखार है उसमें बहुत अगर बुखार का एक्सटेंट ज़्यादा है तो पैरासीटामोल काफ़ी है। कम से कम 48 से 72 घंटे तक अगर बुखार ऊपर चला गया तब आप एंटीबायोटिक की बात सोचें। लेकिन ये कोविड के समय में तो एक नया इतिहास गढ़ा गया है, नया इतिहास रचा गया, एक नया अध्याय खुल गया, जिसमें अगर बुखार होता है तो आपको कोविड की जांच करानी होती है। लेकिन कोविड एरा के पहले तो बुखार आने के बाद हम लोग तुरंत कभी भी बेचैन नहीं होते थे। एज ए गुड फिजिशियन आपका ये मूल मंत्र है कि बुखार को पैरासीटामोल से ठीक करना है। एंटीबायोटिक का सेवन कम से कम, जब तक आपको बीमारी नहीं पता चल जाए, या तो टाइफाइड है या मलेरिया है या कालाजार है। अगर सब तरह के, क्योंकि बुखार तो सभी बीमारी में होता है, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, सब में बुखार होता है। तो एक डायग्नोसिस बना के उसके आधार पर, अगर मान लीजिए वायरल बुखार है और उसमें आप एंटीबायोटिक दे रही हैं, तो ये सबसे जघन्य अपराध है, समाज के लिए भी, उस इंसान के लिए भी, और अपने मेडिकल कम्युनिटी के लिए भी।